जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? एक भ्रम को हम समाप्त करना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि पहली एकादशी गृहस्थों को करनी चाहिए, दूसरी एकादशी महात्माओं को करना चाहिए, लेकिन मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और इसके वक्ता पितामह भीष्म के बीच में यह जो अद्भुत जो बात कही गई है और मानधाता राजा के उदाहरण इसमें दिए गए हैं और गरुण भगवान को नारायण भगवान ने कथा सुनाई है और वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो दो एकादशी पड़ जाती हैं, एक पहले दिन की एक दूसरे दिन की, तो कौन सी एकादशी करनी चाहिए इसको आप ठीक से सुन लें। पितामह उवाच, पितामह कहते हैं मानधाता चक्रवर्त्यासी ओपेश एकादशी नप एकादश्याम न भुंजीता पक्षयोर भयोरपि। पितामह ने कहा कि कभी मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वह एकादशी का उपवास करके संपूर्ण धरती के वह मालिक बन गए, एकमात्र स्वामी हो गए। वह कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी किया करते थे और एकादशी का फल तभी लगता है जब दोनों एकादशी की जाएं, कृष्ण पक्ष की भी शुक्ल पक्ष की भी। और दोनों एकादशियों की महिमा है, ऐसा नहीं है एक ही ज़्यादा एक ही कम हो। जैसे सफ़ेद गाय और काली गाय दोनों एक जैसा ही दूध देती हैं, उसी प्रकार से दोनों पक्ष की एकादशी की महिमा बिल्कुल एक बराबर ही है, ऐसा वर्णन किया गया। इसमें कहा गया है कि शुक्ला एवं कृष्णा एकादशी को कोई भी भोजन न करे। गांधारी ने दशमी युक्ता एकादशी हमेशा करी। गांधारी ने, माता कुंती ने बहुत बार समझाया लेकिन गांधारी नहीं मानी। गांधारी दशमी युक्त एकादशी करती थी, इसलिए गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। स्पष्ट लिखा है दशम्य एकादशी मिश्रा गांधार्या संपोषिता तस्या पुत्र शतम नष्टम तस्मात्म परिवर्जित। तो भगवान व्यास ने भी मना किया लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। दशमी संयुक्ता एकादशी का सदा वर्जन करें, यानी उसको त्याजित कर दें। लिखा है कि जो एकादशी दशमी में पड़ रही है, दशम में एकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरि, कहा गया है कि उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। इस दिन कोई भी उपवास न करे। जहाँ भोर में दशमी हो, ध्यान से सुन लें, दशमी हो भोर में फिर एकादशी आ जाए तो दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है। इसमें कहा गया इस दिन कोई भी उपवास न करे। तो कोई में संत ग्रस्त सिगरे आ गए। भगवान कहते हैं कि कोई में तो संत ग्रस्त भैया सभी आ गए, इसमें तो किसी को छोड़ा ही नहीं है। लिखा है दशमी युक्ता एकादशी में असुर सन्निहित रहते हैं, जबकि द्वादशी युक्ता एकादशी में हरि विराजमान रहते हैं। अनेक शास्त्रों के वचन में पारस्परिक विरोध देखा गया। यदि एक ही दिन दशमी एकादशी तथा द्वादशी युक्त हो तब नियम यह है कि द्वादशी को उपवासी रहे तथा त्रयोदशी को पारण करे। यद्यपि कभी द्वादशी के दिन मात्र एक कलाई एकादशी रहे तो भी द्वादशी का ही व्रत करना चाहिए। एकादशी पहले दिन पड़ रही है लेकिन दशमी है उस दिन और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, तो भी पहले दिन की एकादशी न करें, दूसरे दिन की ही एकादशी करें, ऐसा यह वर्णन ग्रंथ में किया गया है। दशम भेदी एकादशी हमारे पुण्यों को बढ़ाती तो है नहीं, पुण्यों को छीन कर देती है और हमारे आयुष को भी कम कर देती है। ये कम क्या, ख़त्म कर देती है। एकादशी मुपशेषा द्वादशी अथवा ध्वजा क्रमशः चैव कुर्वीता न दशम्याम युताम क्वचिद। स्पष्ट वर्णन है कि जब एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तीनों मिल जाएं, हाँ, जब एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तीनों मिल जाएं तब वह त्रयस्पर्शा एकादशी होती है। लेकिन कभी भी दशमी युता एकादशी को उपवास न किया जाए। रात्रि जागरण, पुराण श्रवण, भगवान विष्णु की अर्चना करके एकादशी का उपवास पूरा करना चाहिए। यह रुक्मांगद को भी कथा सुनाई गई। मैंने यही कथा आपको निवेदित की है कि एकादशी 2 पड़ जाएं तो पहले दिन की करें या दूसरे दिन की करें। और जब भी एकादशी 2 पड़ती हैं तो पहले दिन की एकादशी में ज़्यादा तरह से दशमी भेदी होती है, दशमा युक्ता होती है, दशमी युक्ता। तो दशम भेदी जो एकादशी है उसे छोड़ देना चाहिए और द्वादश भेदी जो एकादशी है उसे ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो पूरा सुना। विजया एकादशी आ रही है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की। 2026 शुरू हो गया है, प्रयाग का महास्नान चल रहा है और हम श्री नैमिषारण्य में बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, वीडियो आपने पूरा सुना। हर दिन आपके लिए शुभ हो, मांगलिक हो, ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका दिन बहुत बढ़िया हो। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ।
तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।